हम लोग बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 30% फैक्ट्रियां बनने की कगार पर हैं और 15 से 20% फैक्ट्रियां जो है अपनी 70 से 80% गति से चल रही हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सब तरह की वसूली जब तक इस युद्ध की जो त्रासदी चल रही है तब तक ये रोक दी जाए सारी वसूलियां, और ये जो मार्च के टारगेट हैं ये सारे खत्म कर दिए जाए। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बैंकिंग प्रणाली, इसके अलावा कैस्को को, जीएसटी को, सारी वसूलियां इस समय रोक देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक युद्ध चले तब तक किसी भी तरीके की कोई वसूली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 1 महीने का ग्रेस देकर तब रीस्ट्रक्चर करके हमारे ब्याज वगैरह जितने भी हैं सबको रीस्ट्रक्चर करके, बातचीत करके तब दोबारा जो है हम लोगों पर पेनाल्टी वगैरह लगाई जाए। मेरा ये निवेदन है कि अगर हम लोग 70 साल से आपका टैक्स दे रहे हैं, हर चीज को नियमानुसार आपका हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, बैंकों के ब्याज दे रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी में हम लोगों को छूट नहीं दी जा सकती है क्या? अगर हम लोगों को आप छूट नहीं देंगे तो हम लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो आप आगे टैक्स लेंगे किससे? अगर एसएमई सेक्टर बंद हो जाएगा तो देश के 70% लोगों का नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो चलो नौकरी वोकरी कर लेंगे या कहीं ना कहीं छोटा मोटा व्यवसाय कर लेंगे, हमारा मजदूर कहां जाएगा? वो अपने बच्चों को लेके कहां जाएगा? वो भूखों मरेगा। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे मजदूरों को, कामगारों को देखते हुए, हमारे उद्यमियों को देखते हुए, छोटे हमारे व्यापारियों को देखते हुए सबसे इस समय राहत का कोई ना कोई पैकेज दें और सारी वसूलियां स्थगित करा दें जब तक युद्ध चल रहा है, और उसके बाद रीस्ट्रक्चर कर दोबारा चालू कराई जाए। ये मैं अनुरोध करता हूं सरकार से, वित्त मंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से। किस तरह से इसको बचाया? और उसको पहले आपको याद होगा कि वो 3/5 में जब बंद हो जाते थे लोग, वैसी एक कोई धारा होनी चाहिए जिसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अनुरोध है कि इस समय क्या वैसे भी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 12वीं तक के बच्चों को साइकिल आवश्यक कर देनी चाहिए, जरूरी कर देनी चाहिए, और उस पर साइकिल पर 50% सब्सिडी भी देनी चाहिए। तो मेरा उससे क्या होगा, पूरे देश में जो हम लोगों का डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, तो इसका 30% की बचत आएगी। इसमें 30% की बचत और 30% विदेशी मुद्रा बचेगी, तो हम लोग आत्मनिर्भर की ओर भी चलेंगे। तो बच्चों की सेहत बनेगी, एक्सीडेंटों में कमी आएगी, बच्चे एक से दिखेंगे। जब स्कूल के सारे बच्चे, अगर स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, 1200 बच्चे ही साइकिल से आएंगे, कोई कार से नहीं आएगा, कोई स्कूटर से नहीं आएगा, कोई मोटरसाइकिल से नहीं आएगा, तो सारे बच्चे एक से दिखेंगे, समानता दिखेगी, देश का विकास होगा। जब बच्चे एक से रहेंगे, किसी बच्चे में ये भेदभाव नहीं आएगा कि मैं बड़ा हूं छोटा हूं, तो इस देश का विकास होगा। आपने देखा होगा, मैंने अभी एक नीदरलैंड की मैं पिक्चर देख रहा था, तो वहां जज साहब आए, तो वो भी साइकिल से आए, और उसके बगल में वकील साहब आए, वो भी साइकिल से आए, जो बड़े वकील साहब। तो मैंने एक संसद देखी, संसद में जो जितने भी वो आ रहे थे, क्या नाम है, एमपी, वो भी साइकिल से आ रहे थे। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर साइकिल से आए हैं तो उनको नीचे हो जाएंगे। साइकिल से आने वाला और बड़ा दिखाई देगा, या हम आपको वो बड़प्पन दिखाए, तो उसको हम लोग स्वागत करेंगे, पूरे देश की जनता उसका स्वागत करेंगे।